वसीता मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के अयाम बाबरकत और खुदा की तरफ लौट जाने के ख़ास अयाम हैं। हम सबको ये दावत दी जाती है कि हम रोज़ा रखें, दुआ करें, खैरात दें, ताकि इन बाबरकत अयाम को हम अपनी ज़िंदगियों में पुरबानी बना सकें। अज़ीज़ों, हम रोज़ों के दूसरे हफ्ते का आगाज़ करते हैं और दूसरे इतवार में शामिल होते हैं। इस दूसरे इतवार पर जो कलाम मुक़द्दस में से, अंजील में से इक़्तिबास लिया गया, वो है मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 17वां बाब, पहली आयत से लेके 13वीं आयत तक। इस दूसरे इतवार पर कलीसिया हमें पहाड़ पर लेके जाती है। पहाड़ जिसे हम तब्दीली सूरत का पहाड़ कहते हैं, द माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन। यीशु मसीह की सूरत इस पहाड़ पर बदल जाती है और कलाम में यूं मरकूम है कि इस पहाड़ पर मसीह की सूरत सूरज की तरह चमकते हैं और मसीह की पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो जाती है। अज़ीज़ों, इस पहाड़ की खूबसूरती ये है कि यीशु मसीह को कलाम की दो खास शख्सियत वो मिलती हैं और मसीह से गुफ्तगू करती हैं। उनमें मूसा और इलियास नबी वो यीशु से बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और यीशु मसीह पहाड़ पर अकेले नहीं जाते, बल्कि 3 शागिर्द यीशु मसीह के साथ हैं, जिनमें पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये तीनों शागिर्द यीशु मसीह की जिंदगी के अहम फैसलों में हमेशा मसीह के साथ होते हैं और आज भी तब्दीली सूरत के पहाड़ पर वो यीशु के साथ हैं। अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में 2 खास वाक़यात हैं जहाँ पर खुदा डायरेक्टली हम कलाम होते हैं, पैगाम देते हैं। पहला वाक़या जब यीशु मसीह उर्दन के पानियों में बपतिस्मा हासिल करते हैं। यूहन्ना इस्तबागी से आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, इससे मैं खुश हूँ। सो दूसरा वाक़या तब्दीली सूरत के पहाड़ पर खुदा आसमान से पुकारते हैं, आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, इसकी सुनो। सुनना कलाम की एक बहुत बड़ी कदर है। अज़ीज़ों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। याकूब के खत में यूं मरकूम है, बस हर एक आदमी सुनने में तेज हो और बोलने में धीरा हो और गुस्सा करने में धीमा हो। याद करें उस खास वाक़े को जब सैमुएल नबी को खुदा बुलाते हैं और सैमुएल यूं कहकर खुदावंद से हम कलाम होता है, गुफ्तगू करता है, जवाब देता है कि ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। कलाम मुक़द्दस में सुनना कलाम की एक बहुत बड़ी कदर है। सुनने से मुराद हम कलाम को कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं और उस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह पाने की दावत देते हैं। सो सुनना कलाम मुक़द्दस में एक तब्दीली की दावत है, ट्रांसफॉर्मेटिव
एक्टिविटी है। हम आज खुदा से दुआ करते हैं कि रोज़ों के इन अयाम में हम खुदा की आवाज़ को सुने। अजीजों, खुदा हम सबको यही दावत देते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, इसकी सुनो। आज सवाल पैदा होता है कि हम इस मुआशरे में किन आवाज़ों को सुनते हैं? हम म्यूजिक सुनते हैं, हम सोशल मीडिया की आवाज़ को सुनते हैं, और क्या हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम गरीबों की आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ को सुनते हैं? आज ये सवाल पैदा होता है कि इन रोज़ों के अयाम में हमने खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाना है, ताकि मसीह की आवाज़ को सुन के हम आजिज़ हो जाएं, हलीम हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की वजह बन सके। अज़ीज़ों, खुदावंद से ख़ास बरकत चाहते हैं कि रोज़ों के इस दूसरे इतवार पर खुदावंद हमारे दिलों को खोले, हमारे अंदर हर किस्म के तकब्बुर को ख़त्म करे, हर किस्म की अना को ख़त्म करे, नफ़रत, दूरी, हसद को ख़त्म करे, दीवारों को ख़त्म करे, ताकि हम एक दूसरे की आवाज़ को सुने। वो लोग जो सुनते हैं वो अमन का वसीला बनते हैं। वो लोग जो सुनते हैं वो ब्रिज बिल्डर्स बनते हैं। वो लोग जो सुनते हैं वो मुआफ़ करते हैं। और वो लोग जो सुनते हैं ईमान में गहरे और मजबूत होते हैं। और वो लोग जो सुनते हैं खुदा की तरफ लौट जाते हैं। मेरी ये दुआ है कि रोज़ों का ये दूसरा इतवार और आने वाले रोज़ों के ख़ास अयाम हमें मसीह के और करीब ले जाएं, और रोज़ों का मौसम हमारी ज़िंदगी में तौबा, तब्दीली और नई ज़िंदगी का मौसम हो। हम असर नौ पैदा होकर हम अपने आप को पाशका की ईद के लिए तैयार कर सकें।